राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और आज हम बात करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 के बारे में। और इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम जानेंगे कि जो विद्यार्थियों के मन में एक असामंजस्य है कि जो RCIT का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है कंप्यूटर का, वो लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए अनिवार्य है या नहीं। तो इस पर हम आज परिचर्चा करने आए हैं। तो क्या ये इसकी आवश्यकता होगी या नहीं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये पिछली बार 2022 में आई लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के बारे में है। इसका ये नोटिफिकेशन आया था माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों में ये भर्ती आई थी। 1012 पद पर यह भर्ती आई थी। तो 1012 पद थे उस समय, 1012 पद के लिए आई थी। वर्तमान में पद कम है, लेकिन 1000 पद पर कराने का कह रहे RSSB बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी। तो 1000 पद पर भर्ती आएगी, ये आपके लिए अच्छी खबर है। और 1000 पद पर ही भर्ती आएगी, जिसमें कॉलेजी शिक्षा एवं अन्य विभागों में आएगी। जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें आई थी 2022 में प्रयोगशाला सहायक की विज्ञान के आए थे माध्यमिक शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में भी आए थे, कॉलेजी शिक्षा आयुक्तालय में आए थे, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आए थे, और भूगोल के पद आए थे कॉलेजी शिक्षा में। तो कॉलेजी शिक्षा में भूगोल के पद आए थे। इसके अलावा गृह विज्ञान मतलब होम साइंस के पद आए थे, किसमें, कॉलेजी शिक्षा में ही आए थे। वो होम साइंस के पद कम आए थे, 35 ही आए थे उस समय नॉन TSP में, और TSP में 2 पद आए थे। इसके अलावा अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 2022 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बोर्ड के द्वारा, उसमें जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई है वो हम जानते हैं। तो इसका सबसे पहले तो आपको बताते हैं जो पे मैट्रिक है वो क्या रहेगा। तो राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रयोगशाला सहायक का वेतन मान पे मैट्रिक लेवल 8 निर्धारित है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 5 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियुक्त पारिश्रमिक राज्य सरकार जो आदेश के अनुसार जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है ना, उस समय जो निर्धारित राज्य सरकार के द्वारा वेतनमान होता है वह आपको दिया जाएगा। तो इसलिए भर्ती की तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन आप पाएंगे। ये मेरी आपको आज से ही तैयारी करें। तो शैक्षणिक योग्यता में ये 2022 का है। तो ये देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक विज्ञान में क्या है कि वैकल्पिक विषयों में निम्नलिखित विषयों में कम से कम 3 विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी क्लियर कर रखा होना चाहिए। तो आपने सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और गणित आपके हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में। और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे, तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी के कार्य करने का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। तो इसमें आपको साइंस से होना चाहिए। इसके अलावा
प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए बात करते हैं तो भूगोल विषय के साथ आपको 12th लेवल और इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। और गृह विज्ञान से है के लिए तो गृह विज्ञान आपको पास करना अनिवार्य है। हेलो, तो ये गृह विज्ञान के बारे में हमने जाना। इसके अलावा जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो एक नाखुश होंगे क्योंकि वो इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये उनके लिए बहुत ही गलत बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकार को हम कह नहीं सकते, आप ही कह सकते हैं। आपके जो नेता हैं जो आते हैं उनको आप कह सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर नहीं रहता फिर। तो RCIT कोर्स की बात रही तो RSCIT कोर्स की क्या आवश्यकता है या नहीं, आवश्यकता है या नहीं, है या नहीं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब आपने जो समान पात्रता परीक्षा 2024 का आवेदन किया था उस समय आपने अपने RCIT का जो डिप्लोमा की का जो नंबर है वो आपने स्कॉलर नंबर डाला था, तो RCIT का डिप्लोमा उस समय मांगा गया था, तभी आपने CET के लिए अप्लाई किया था। इसीलिए क्योंकि ये CET के अंतर्गत भर्ती है तो इसीलिए इसमें CET भी अनिवार्य है। इसके अलावा CET अनिवार्य है और CET अनिवार्य है प्लस 12वीं पास, RCIT का कोर्स महत्वपूर्ण है। RCIT का कोर्स नहीं किया तो कर लेना। इसके अलावा RCIT के कोर्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी इस बार है ना, क्योंकि जो लैब में आज जाते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी कार्य होता है वो ऑनलाइन का हो गया है और ऑनलाइन के इस जमाने में आज के का जो युग है बदल रहा है, ऑनलाइन के क्षेत्र में ज़्यादा जा रहा है। इसीलिए जो भी लैब में कोई भी वस्तु रखी होती है उसकी सभी जानकारी आपको ऑनलाइन चढ़ानी पड़ती है, आगे भेजनी पड़ती है, तो इसीलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना आवश्यक है। इसीलिए आपसे RCIT का कोर्स मांगा जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें। RCIT का कोर्स आपने नहीं किया है तो कर लेना, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो राजस्थान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा RCIT का कोर्स कराया जाता है और वर्ष में 3 बार कराता है, 3 बार VMOU। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।